बिहार विधानसभा समय बाकी है, लेकिन अभी से ही पार्टियों ने, नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है और रह रहकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और यात्रा के दौरान सरकार पर तो बरस ही रहे हैं, लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो कई सारी योजनाओं को लागू करेंगे। बिजली बिल से लेकर मैया और बहन योजना की भी बात कर रहे हैं और इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव लगातार फील्ड में निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से प्रदर्शन महागठबंधन ने किया झारखंड में, उसी को यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक रेवड़ी काल तो शुरू हो ही गया है। वो तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली में, इसके बाद से कई जगह आजमाया गया। खासकर महिलाओं पर केंद्रित बहुत सारी योजनाएं इस तरह से आ रही हैं ताकि महिलाओं का वोट एक मुश्त मिल सके और उसमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन तेजस्वी जी को एक बात समझना होगा कि सफलता उसको मिल रही है जो ऑलरेडी कंटेस्ट में है, और थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ता है तो कुछ वोट अगर उसके चलते स्विंग हो जाते हैं तो सरकार बन जाती है। तेजस्वी जी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। अभी देखा 4 जो उपचुनाव हुए, इसमें से 3 तो तेजस्वी जी के लोग ही थे जिन्होंने खाली किया था। कहाँ गए लोग? कहाँ पे कहाँ गए लोग? एक जगह तो तीसरे स्थान पर चले गए, रामगढ़ में। तो मेरा ये कहना है कि तेजस्वी जी चाहे जितना भी स्टंट कर लें, अब उनका राजनीतिक भविष्य जो है सो खत्म हो चुका है। लेकिन सर, आप 2020 के चुनाव को भी आपने देखा, कई जगह आप गए, लेकिन आप देखिए कि बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया था उस समय और नेक टू नेक फाइट हुई थी। सरकार में आते आते वो रह गए थे। तो नहीं लग रहा है कि युवा हैं, लीडर अपोजिशन है, बड़ा वोट बैंक उनके पास है, तो आप लोगों के लिए चुनौती हो सकते हैं? इतनी आसानी से जीत हार के कारणों का फैसला नहीं होना चाहिए। उस समय जो उनको प्रत्याशित जो सीटें मिली थी, अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूँ कि उतनी ताकत उनकी नहीं थी। बहुत से सीट लोजपा के वोट काट लेने के चलते भी वो जीत गए थे, वरना जैसा परफॉर्मेंस भाजपा का था उससे बेहतर परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत सोचा जा रहा था कि जदयू का होगा, जबकि जदयू उतना उसका आधा भी नहीं कर पाई। तो वो जो लाभ उनको मिला उस चलते उतनी बड़ी सफलता मिली थी, न कि बेरोजगारी के मुद्दा को उठाने के चलते। मैं नहीं समझता बेरोजगारी का मुद्दा रहता है, हर चुनाव में रहता है। और कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दुनिया के किसी भी देश की सरकार नहीं कर सकती कि हम बेरोजगारी को जो है जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये संभव ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो रोजगार करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। वरना आज जिस तरह से उद्यम हो रहे हैं, स्टार्टअप और MSME के माध्यम से जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, कोई काम करना चाहे तो काम की कमी थोड़ी ही है। हाँ, सब कोई नौकरी खोजेगा, सरकारी नौकरी। 14 करोड़ के देश में अगर 7-8 करोड़ लोगों को रोजगार देना होगा, 7-8 करोड़ नौकरी दे देगा कोई सरकार? कहाँ से तनख्वाह कहाँ से आएगी? तो ये सब होता नहीं है। और ठीक है, 10-5 लाख नौकरियां जो सरकार को जरूरी सरकारी कर्मचारी के लिए मिलता है, तो उसे तो 1% भी पूरा नहीं होता है। बाकी लोगों को उद्यम करना ही पड़ेगा। बिना उद्यम के रोजगार नहीं हो सकता। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। बहुत सारे स्किल सेंटर चल रहे हैं और प्रशिक्षित होकर लोग उद्यम कर भी रहे हैं और धीरे धीरे बेरोजगारी पर नकेल कसा जा रहा है। सर, कुछ दिन पहले झारखंड में चुनाव हुआ, हम लोग पहुंचे थे वहां कवर करने। मैया सम्मान योजना टर्निंग पॉइंट रहा हेमंत सोरेन के लिए। सरकार देखिए किस तरह से प्रचंड बहुमत में आई। तो मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव लगातार अब उन मुद्दों को पकड़ रहे हैं जिससे आम जनता का सीधे सरोकार है, और उसी मुद्दे को लेकर जो उनके सहयोगी हैं वो सरकार में उन्होंने वापसी की, तो नहीं लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा? देखिए, झारखंड में जो हुआ, एक तो खास करके आदिवासियों में एक सहानुभूति का लहर था। जो जेल हुआ था हेमंत जी को, उसको लेकर भी था। दूसरा, जो महतो समाज, जो कि दूसरा बड़ा समाज वहाँ पर बड़ी संख्या है, वो महतो समाज जो है वो NDA से टूट गया था और इसलिए वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। उसमें मैया सम्मान योजना करने के चलते उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। बताया ना जी, उससे 1-2%, 3% फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो अकेले जो 20% पीछे चल रहा हो उसको ले आके आगे की पंक्ति में बैठा देंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, 20 सीट नहीं जीत पाएगा आरजेडी इस बार। 20 नहीं जीत पाएगा। आज आप आइएगा, आके हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, उस दिन भी बताएंगे आपको। इसको कहीं नोट करके रख दीजिए। जी बिल्कुल, नोट करके रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता सच्चिदानंद राय जी थे, जिन्होंने तेजस्वी यादव के किए जा रहे दावों और वादों पर अपनी बात कही और इन्होंने दावा किया है कि 20 सीट भी इस बार आरजेडी नहीं जीत पाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर भरोसा करती है और किसे आईना दिखाती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।